ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे और हमारे विद्यासागर जी जो जनपद मेरठ के जिला सभा के प्रधान रहे, बाबा वेदराम जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष नरेंद्र मुनि जी, आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वेदों के प्रकांड पंडित जो सहारनपुर की पवित्र भूमि से चल करके हमारे बीच में आए, आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी इस मंच का बड़े ही कुशलता से संचालन कर रहे हैं, आचार्य सत्येंद्र पाल आर्य जी इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, हमारे मास्टर बाबा जी देशपाल आर्य जी जो प्रतिवर्ष बड़े ही श्रद्धा से इस कार्यक्रम को कराते रहते हैं, और हमारे बीच में खतौली आर्य समाज से मास्टर जगदीश जी, रामदेव शास्त्री जी, भाई दीपक आर्य जी, राठी नंगला आर्य समाज से हमारे बीच में पधारे हैं प्रधान सलेख चंद आर्य जी, सुभाष आर्य जी, महावीर सिंह आर्य जी, पिटोड़ा आर्य समाज से हमारे बीच में महिपाल सिंह आर्य जी, भाई शानवीर आर्य जी, और सभी बहुत दूर दूर से टंडेड़ा आर्य समाज से भाई जयवेंद्र आर्य जी, नरेंद्र मुनि जी, बहुत दूर दूर से हमारे बीच में यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। आइए थोड़ा सा चिंतन मंथन करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप श्रवण कर रहे थे और मेरे बाद में बहुत ही ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यान आप सभी को सुनने को मिलेगा जो आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी की बड़ी अनूठी शैली है। थोड़ा सा समय मुझे भी दिया गया आचार्य सत्येंद्र पाल जी ने, तो आइए थोड़ा सा चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। और हमारे बीच में जो बहुत ही आर्य समाज का कार्य कर रहे हैं पूरे देश में जा जा करके, ठाकुर विक्रम सिंह जी वे भी हमारे बीच में आ चुके हैं और पूरे देश में आते रहते हैं। पूरे देश में जो है आर्य समाज के लिए समर्पित हैं, बहुत बड़े दानी हैं, बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराते रहते हैं। दादरी आर्य समाज से महेश आर्य जी भी आ गए हैं। आइए थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं। भाई पहले नाश्ता कर लो तब बैठना। और हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीनिवास तंवर साहब दिल्ली से जो आर्य प्रतिनिधि सभा बसई के सभापति हैं, वो भी आइए थोड़ा सा चिंतन करते हैं। न्याय दर्शन के ऋषि महर्षि गौतम जी कहते हैं, कोपि कुत्रपि नास्ति सुखम, अर्थात इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। क्या कारण है? तो बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि आंशिक रूप से तो सुखी हैं, लेकिन कहीं भी हम संसार में चले जाएं, लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी सुखी नहीं है। आगे फिर वे सूत्र में बताते हैं ऋषिवर, कर्म कर्तृ साधन वै गुण्यात्। तो वे कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे एक कर्ता होता है, कर्म होता है, एक साधन। जरा ध्यान देंगे, एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक साधन, कि जब इन तीनों में विगुणता हो जाती है, इन तीनों में भेद आता है, तो व्यक्ति को एक प्रकार से दुख भोगना पड़ता है। अर्थात हमारे मन में कुछ होता है, हमारे कर्म में कुछ होता है, तो व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। भाई आज सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो कहते हैं उसे करते नहीं हैं, और जो हम करते हैं करनी कथनी में दोनों में अंतर है। अर्थात करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। तो ऋषिवर कहते हैं कर्म कर्तृ ही साधन में गुण्यात्, अर्थात जब तक व्यक्ति की करनी कथनी एक नहीं होगी और उसके साधन उसके अनुकूल नहीं होंगे, उसको सुख मिलने वाला बोलो नहीं है, उसको सुख नहीं मिलेगा। जैसे जीवात्मा एक करता है और उसका साधन शरीर है,
जैसे एक किसान है और वो खेत में जाता है जुताई करने के लिए, किसान तो ठीक है, करता तो ठीक है, लेकिन खेत में जाने के पश्चात यदि उसका हल टूट जाए तो क्या कामयाबी मिलेगी? बोलो जी सुभाष जी, कामयाबी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसका साधन जो है उस प्रकार का नहीं था। तो जब साधन भी ठीक हो, कर्म भी ठीक हो और वो करने वाला भी बोलो ठीक हो, तीनों की अनुकूलता हो तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, व्यक्ति को सुख मिलता है। जब तीनों में विगुणता हो जाती है तो व्यक्ति को सुख नहीं मिलता भाई। जैसे आप स्वामी दयानंद ने बड़ी सुंदर एक व्याख्या करी और उन्होंने कहा कि सत्य क्या है कि एक त्रिभुज है और तीन भुजाओं से, जो तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। यदि एक भुजाओं को तोड़ दिया जाए क्या वो त्रिभुज होगा? बोलो नहीं हो सकता। ऐसे ही जो हमारे मन में मंथन होता है, जैसा मन में चिंतन मंथन होता है वैसा वाणी से हम बोलते हैं और उसी प्रकार से हम कर्म करते हैं, उसी का नाम सत्य होता है। यदि हमारी वाणी में कुछ है, कर्म में कुछ है, मन में कुछ है तो वो सत्य नहीं होता है। सत्यम वे देवा अमृतम मनुष्य, अर्थात जो ऋषि लोग होते हैं वे तो सत्य ही बोलते हैं और जब तक उसकी साधना नहीं होती, उसमें अधूरापन होता है, वो कहीं ना कहीं झूठ का सारा बोलो ले लेता है। ये साधना का विषय है। तो ऋषिवर आगे कहते हैं, न्याय दर्शन के ऋषि, कि जब तक हम पुण्य को नहीं समझेंगे, पुण्य नहीं कमाएंगे, पुण्य के कर्म नहीं करेंगे, हमको सुख नहीं मिलेगा भाई। सुखी वही हो सकता है जो पुण्य कर्म करेगा। याद रखना, हमारे बीच में बड़े ओजस्वी क्रांतिकारी युवा भजनोपदेशक कुलदीप विद्यार्थी जी भी आ गए हैं, वे भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कुलदीप विद्यार्थी जी, तो न्याय दर्शन का ऋषि कहता है कि जब तक हमारे साधन कर्म एक होंगे, उनमें अनुकूलता होगी तो हमको सुख मिलेगा। और जो हम शरीर से भी पुण्य के कार्य करेंगे सुख मिलेगा, वाणी से भी पुण्य के कार्य करेंगे सुख मिलेगा, मन से भी पुण्य के कार्य करेंगे सुख मिलेगा। तो वे कहते हैं कि तीन प्रकार के जो शरीर से हम पुण्य के कर्म कर सकते हैं और तीन प्रकार के हम जो हैं मन के द्वारा पुण्य कर्म करते हैं और चार प्रकार के जो पुण्य कर्म करते हैं वाणी के द्वारा करते हैं। तो ऋषि कहते हैं यदि आप अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो, अपना यह लोक भी सुधारना चाहते हो, परलोक भी सुधारना चाहते हो, ये दुनिया के लोगों हमको पुण्य कर्म करने चाहिए। तो सबसे पहले न्याय दर्शन के ऋषि कहते हैं, महर्षि गौतम जी कहते हैं कि शरीरेण दानम परितराणम परिचरणम च, शरीर के द्वारा तीन प्रकार के हमको पुण्य कर्म करने चाहिए। ये जो शरीर मिला है शुभ कर्म करने के लिए मिला है, यदि शरीर को पाकर के भी हम शुभ कर्म नहीं करेंगे, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है लोगों। तो उन्होंने कहा दानम, कि सबसे पहले हमें शरीर से दान करना चाहिए, अर्थात जो दान करता है उसे पुण्य कर्म मिलता है। त्रियो धर्म स्कंधा यज्जो अधर्म दानमिति, ऋषि लोग भी कहते हैं कि धर्म तीन स्कंधों पे टिका हुआ है। यदि आप धर्म को बढ़ाना चाहते हो तो हमें यज्ञ करना पड़ेगा, यदि धर्म की वृद्धि करना चाहते हो तो हमको दान करना पड़ेगा, यदि आप धर्म को बढ़ाना चाहते हो अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, वेद का अध्ययन चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके धर्म की वृद्धि होगी। तो दान की बड़ी महिमा है। एक शब्द मैं आचार्य जी से निवेदन करना चाहता हूँ, एक शब्द मैंने पढ़ा अराती। तो अराती जो एक लौकिक जो शब्द उसका जो लोकाचार में जो उसका शब्द का अर्थ किया गया वो शत्रु के लिए किया गया, लेकिन उससे पहले अराती उसे कहते थे जो दान नहीं करता था, अर्थात जो धन होने के पश्चात भी दान नहीं करता था। जो राष्ट्र के लिए समाज के लिए कोई आपत्ति आ गई और धन उसके पास अपार है, वो दान नहीं करता था, तो उसे लोग शत्रु की दृष्टि से देखते थे, उसे कहा जाता था अराती। अर्थात अब वो शत्रु के रूप में उसका अर्थ तो पता चला कि जो व्यक्ति अपने धन को अच्छी जगह दान नहीं करता है, राष्ट्र के लिए दान नहीं करता है, समाज के लिए दान नहीं करता है, यज्ञों के लिए दान नहीं करता है,
और धन उसके पास अपार है तो उसे लोग शत्रु की दृष्टि से देखते हैं। तो हमें दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति का यह लोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। आगे कहा बहुत सुंदर, परित्राणम। परित्राणम का मतलब होता रक्षा करना। ये जो हमें शरीर मिला है इससे हमें रक्षा करनी चाहिए। याद रखना, दो शब्द मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। एक शब्द होता है ए चारा